सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो होने वाला स्पेशल एसएससी से रिलेटेड। एसएससी का फिजिकल को आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा रिजल्ट जारी हो गया। अब बात आती है फिजिकल का। जब हम बात करते हैं बॉयज़ का, तो बॉयज़ का है आपका 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो हम बात करेंगे 24 मिनट नहीं, आप 20 मिनट 21 मिनट में कैसे कम्पीट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं लड़कियों का, तो लड़कियों का है 1600 मीटर 8.5 मिनट में। तो उससे भी हम बात करेंगे कि आप 8 मिनट में 7:30, 7:40, 7:45 में किस तरह से कम्पीट कर सकते हो। सारा टिप्स एंड टेक्निक आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता होगा, मैं पिछले 1-2 साल से एसएससी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया है फिजिकल टिप्स से रिलेटेड। तो उसका बेनिफिट आपने उठाया होगा। अगर अभी तक आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, उसका भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपना सीट को सुनिश्चित करना चाहते हो, इस बार वर्दी पहनना चाहते हो, धुआं करना चाहते हो, तो आप हमारा एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पिछले बार हमारे एकेडमी से 90 लोगों से ज़्यादा ने फिजिकल क्वालिफाई किया था, धुआं कर दिया था। और जब हम बात करते हैं लड़कियों का, तो लड़कियाँ जो हमारे पास लोकल लड़कियाँ थी, 15 लोकल लड़कियाँ थे और जिसमें से 14 लड़कियों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था। इस बार हमारे पास एकेडमी भी उपलब्ध है। पिछले बार हमारे पास लड़कियों का एकेडमी उपलब्ध नहीं था। तो आप गर्ल्स हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप बॉयज़ हो, कहीं से भी हो, तो आप हमारे पास आके जुड़ सकते हो। आपके लिए सेवा उपलब्ध कर दी गई है। हॉस्टल का, आपका ग्राउंड का, आपका फूडिंग का, सारा चीज़ आपको प्रॉपर तरीका से सुविधा दिया जाएगा। और जब हम बात करते हैं बॉयज़ का, तो बॉयज़ पिछले 2-3 साल से आप हमें जान ही रहे होगे। आप अगर एसएससी का वीडियो देखे होगा, फिर रनिंग का किसी भी टिप्स से रिलेटेड वीडियो देखे होगा, आप यूट्यूब पे सर्च किए होगा, तो हम आपको दिखे ही होंगे। तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत समस्या नहीं होने वाला। आप आके हमारे पास जुड़ सकते हो, आपको प्रॉपर सारा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही साथ जब आप जाओगे तो आप वहाँ पर जाके एकदम धुआं कर दोगे। और साथ में आपका मेडिकल भी किस तरह से क्वालिफाई करना, वो भी हम आपको बताएंगे। सारा तरीका, टिप्स एंड टेक्निक आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स बाय टिप्स बताते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपको कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। चाहे आप बॉयज़ हो, चाहे आप गर्ल्स हो, वीडियो का फ़ायदा उठाइए, जुड़ सकते हो। जब हम बात करते हैं मेरा खुद का, तो मेरे पास 10-12 साल का रनिंग का एक्सपीरियंस है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल मेडल तक लगा चुका हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज भी कर चुका हूँ। बीपी, बीपीएड, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, एएफआई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत समस्या नहीं होगी। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मेरे तरफ से मिलेगा और आप उसका बेनिफिट उठाकर आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर पाओ। इस वीडियो में हम आपसे वर्कआउट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। वर्कआउट में क्या गलतियां करते हैं, क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए, और कुछ बेसिक चीज़ डाइट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और डाइट से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं, उसका भी आप जरूर जवाब दीजिएगा, फिर उस टाइप का वीडियो आने लग जाएगा। जब हम बात करते हैं सबसे पहला टिप्स का, तो सबसे पहला टिप्स हमारे लिए ये है कि आपका जब रिजल्ट जारी होगा तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। बहुत सारे ऐसे धावक होंगे जो पूरे ना पीछे से दौड़ रहे होंगे, 1-1.5 महीना से दौड़ रहे होंगे। और बहुत सारे धावक ऐसे होंगे जो मतलब डाउट में होंगे, कम दौड़ रहे होंगे, छोड़ रहे होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ग्राउंड जाएंगे। जो पुराना धावक दौड़ रहा होगा, या फिर लड़कियां क्या करेंगी, जो पुरानी लड़कियां दौड़ रही, उनसे जाके कम्पीट करने लगेंगे, उनका बराबरी करने लगेंगे। आप जाके, आपसे 5-6 चक्कर नहीं दौड़ा जाता, और जाके आप कोशिश करेंगे 15 चक्कर 20 चक्कर दौड़ जाए रुक के। तो उससे क्या होगा कि आपका शरीर में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो मसल्स है उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपका जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएगा और आप इंजर्ड हो जाएगा। तो आपको 1 सप्ताह कम से कम 7-8 दिन लंबे रनिंग पर फोकस करना है। आपने बेस ट्रेनिंग पे काम करना है। मतलब कि आपको ग्राउंड जाना है, ज़्यादा स्पीड पे काम नहीं करना है, आपको इंडोरेंस पे काम करना है, स्लो रनिंग करना है, ठीक है। बहुत ऐसे धावक होंगे कि जिनसे 12 चक्कर 13 चक्कर हो जाता होगा। 12.5 चक्कर आपको भागना रहता है 5 किलोमीटर में। और इस बार बहुत ज़्यादा अफवाह फैला हो कि ग्राउंड में होगा फिजिकल। देखने योग्य अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं आया कि ग्राउंड में होगा या फिर रोड में होगा। तो जहाँ भी होगा कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाला है। जब हम बात करते हैं लड़कियों का, तो लड़कियाँ भी क्या करती है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में, और लड़के भी, कि जो वीडियो वगैरह देखते हैं और आप ग्राउंड जाके वो सारा एक्सरसाइज वगैरह कॉपी करने लगते हैं और आप इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे कि लंजेस हो गया, स्क्वाट जंप हो गया, ये सारा एक्सरसाइज वगैरह आप कॉपी करते हैं और दूसरा दिन ही आपका पूरा जांग भर जाता है, आपका थाई में दर्द स्टार्ट हो जाता है और आप उठ नहीं पाते हैं, बैठने में दिक्कत होता है, आप फिर ग्राउंड नहीं आते और डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे शुरुआती दौर होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ग्राउंड जाइए। अगर आपके घर के आसपास कोई कोच है, कोई क्वालिफाइड कोच है, तो आप वहाँ पे जाके बात कीजिए, समझिए वो क्या समझाते हैं और उस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। और नहीं है तो आप हमारे पास आके जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। आप ऑनलाइन भी हमें जुड़ सकते हो या फिर ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हो। ऑफलाइन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और ऑनलाइन में हम आपको बताएंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हम देते हैं उसमें आपको बताएंगे क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है, क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना रहता है, क्या डाइट होता है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा पहला टिप्स कि आपको ग्राउंड जाकर थोड़ा समय देना है, 7 से 8 दिन। और ज़्यादा अगर आप पहले पुराना धावक है, पहले से दौड़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वर्कआउट पे आ सकते हो। वर्कआउट मैंने बनाया है और नया वर्कआउट जल्द आपको 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला टिप। जब हम बात करते हैं हमारा दूसरे टिप्स का ना, दूसरा टिप्स है हमारा रनिंग किट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, खास करके लड़कियां भी इस बात पे ध्यान देंगे और लड़के भी। वो क्या होता है कि आप ग्राउंड जाते हैं, किसी भी तरह का जूता पहन लेते हैं,
वो सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब आप रनिंग करना स्टार्ट करते हो या फिर आपका मसल्स नया नया होता है, आप बहुत फास्ट से रनिंग नहीं कर रहे हो, आप पुराने धावक नहीं हो, तो उस दौरान आपको क्या दिक्कत समस्या होती है कि आपका जो मसल्स है, आपका जो नी पेन है वो स्टार्ट हो जाता है, आपका एंकल पेन स्टार्ट होता है, और सबसे ज़्यादा शिकायत आती है वो हो जाता है आपका सीन पेन। तो वो कब होता है? जब आपका जूता बहुत बेकार होता है और आप खास करके बिगिनर्स हैं और आप जूता भी बेकार ले लिए तो दिक्कत होता है। तो आपको एक अच्छा क्वालिटी का रनिंग शूज़ ज़रूर लेना है। अगर मुझे कोई अच्छा शूज़ मिलता है सस्ता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे ऐसे कंपनी है जैसे कि एब्रोज हो गया, स्पार्क हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, कैंपस हो गया, ये सारे सस्ते मतलब 1200 से नीचे अच्छा रनिंग शूज़ बना रहे हैं। तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये सारा रनिंग शूज़ आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और साथ ही साथ आप हाफ पैंट लीजिए, आप अपना गंजी लीजिए और अपना अच्छा तरीक़ा से रनिंग कीजिए। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स का ना, तीसरा टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर्स हैं, एडवांस है या ओलंपिक खेलने का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। वो है प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। बहुत लोग जो गांव से रहते हैं उनको ये सारा चीज़ का पता नहीं रहता और आप इंजर्ड हो जाते हैं। वार्म अप क्या होता है कि जब आप वार्म अप करते हो तो आपका बॉडी गर्म होता है, उसके बाद आप बेस्ट दे पाते हो, आप इंजरी नहीं होते, आप इंजर्ड से बचते हो। और साथ ही साथ जब आप वार्म अप करके आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट करने में मज़ा भी आता है, आप बेस्ट भी दे पाते हो। और साथ ही साथ वर्कआउट खत्म होने के बाद अच्छे से कूल डाउन और स्ट्रेचिंग और लास्ट में योगा। इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड मैं फिर से नया वीडियो बनाऊंगा कि आपको वार्म अप कैसे करना चाहिए, कूल डाउन कैसे करना चाहिए, स्ट्रेचिंग कैसे करना चाहिए, योगा में क्या क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ नया वीडियो भी जल्द आने वाला है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। आप वार्म अप किस तरह से कर सकते हो? आप ग्राउंड गए, ग्राउंड जाकर आप 2 चक्कर दौड़ लिए और उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके, कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करके आप अपना वर्कआउट को स्टार्ट कर दिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स का ना, तो चौथा टिप्स सबसे ज़्यादा गलतियाँ ये होती है कि आप वर्कआउट को स्किप करते हैं, अवॉइड करते हैं। आपके कोच ने दिया कि 400 मीटर को 10 बार करना है, आपने 2 बार करके छोड़ दिया। आपको क्या करना है उस स्पीड में? अगर उन्होंने टाइम दिया कि 1:10 में करना है, तो अगर आपका 1:10 में 400 मीटर नहीं हो रहा है, 1:20 में हो रहा है, 1:25 में हो रहा है, तो भी आप कीजिए। आप कीजिएगा, धीरे धीरे आने वाला 10 दिन 12 दिन में आपको अपने आप से मोटिवेशन मिलने लग जाएगा और आप आराम से टाइम के अंदर कवर करने लग जाओगे। आपको जैसे कि आप ग्राउंड गए, आपको दौड़ना है 12 चक्कर या 15 चक्कर दौड़ना है, तो आप क्या किए, 4 चक्कर 5 चक्कर में आपका हालत ख़राब हो गया। तो आपको क्या करना है, रुकना नहीं है, आपको चलने लगना है, फिर दौड़ना है, फिर चलना है, फिर दौड़ना है। आपको कैसे भी करके वर्कआउट पूरा करना है। जब आप वर्कआउट पूरा करना सीख जाइएगा तो बस 10 से 15 दिन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद आपका जो भी वर्कआउट है आराम से उसको कंप्लीट करने लग जाएगा और जो टाइम दिया गया उसके अंदर भी आने लग जाएगा। बहुत सारे धावक है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे बहुत सारे धावक है जिनका चर्बी बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है। आपको जैसा कि पता है 5 किलोमीटर दौड़ने में आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और आपका हालत ख़राब हो जाता है, आपसे नहीं होता। तो आपको उस दौरान क्या करना है, 2 किलोमीटर दौड़े, 300-400 मीटर चल लिए, फिर 2 किलोमीटर दौड़े। या तो ऐसे नहीं हो रहा तो 1 किलोमीटर दौड़िए, 200 मीटर चलिए, फिर 1 किलोमीटर दौड़िए, फिर 200 मीटर चलिए। ऐसे करना है, रेगुलर आपको बस लगे रहना है। सुबह भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, शाम में भी आप एफर्ट लगा के प्रैक्टिस कीजिए। और सुबह और शाम दोनों टाइम एफर्ट नहीं लगाना है, वो कोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का ट्रेनिंग करवा रहे हैं या फिर आप कहीं से वर्कआउट लिए तो वो किस तरह से आपका बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन होता है, तो वो आपके लिए सूटेबल होता है, वो आपके लिए बेस्ट होता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि जब आप थक जाते हैं तो आप थोड़ा देर चल लीजिए, फिर आप कंटिन्यू स्टार्ट हो जाइए, फिर चल लीजिए, फिर कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए। कैसे भी करके आपको वर्कआउट पूरा करना है। ये जब आप दिमाग में रखिए कि मुझे वर्कआउट पूरा करना है तो आपका आराम से हो जाएगा। और ख़ास करके अगर आपका पेट वेट में दर्द रहता है, हल्का हल्का मसल्स में लगता है कि मसल्स टाइट हो रहा है, तो आप वर्कआउट को ज़रूर पूरा कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नी पेन हो रहा है, एंकल पेन हो रहा है, सीन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आप वर्कआउट को थोड़ा मोड़ा स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सांस फूल रहा है, ठीक है, सांस फूल रहा है तो थोड़ा देर चल लीजिए, सांस को वापस से बना लीजिए। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हल्का हल्का मसल्स में दर्द हो रहा है, तो वो भी आप जब थोड़ा देर चलिएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। हल्का स्ट्रेच करके फिर से स्टार्ट हो जाइए। पेट में दर्द हो रहा है तो वो भी जब आप चलने लगिएगा थोड़ा सा इसको स्क्वीज कीजिएगा, ठीक है, लंबा सांस लीजिएगा, छोड़िएगा, तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है 5 किलोमीटर से रिलेटेड। 5 किलोमीटर में हर बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो है 1.5-2 किलोमीटर के बाद अब नहीं होगा, इस पेस में पूरा नहीं होगा, इस पेस में पूरा नहीं होगा, लेकिन आपको करना है, धीरे धीरे करके करना है, लेकिन करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें टिप्स का ना, तो 5वां टिप्स हमारे लिए है कि आपको रोड पे रनिंग शुरू में नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। अगर जिनके पास ऑप्शन नहीं है
मतलब कि समझिए ग्राउंड का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप रोड पे भी रनिंग कीजिए, लेकिन आप अपना डाइट अच्छा रखिएगा, हम आपको आगे बताएंगे, और साथ साथ आप अपना रनिंग शूज़ अच्छा रखिएगा, और जो वार्म अप कूल डाउन स्ट्रेचिंग बताएं इसको जरूर कीजिएगा। जब आप रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपका मसल्स का लचीलापन बढ़ता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आप इंजरी से बचते हो। तो ये बात का आपको ध्यान रखना। अगर आप लड़कियाँ हैं तो आपको भी रोड अवॉइड करना है, आपको ग्राउंड पे रनिंग करने का ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रोड का सरफेस होता है वो हार्ड होता है। जो आप रनिंग करते हैं और आप नए होते हैं, आप एडवांस नहीं होते हैं, तो आपका बार बार नी पेन होगा, कभी एंकल पेन होगा, कभी सिन पेन होगा, तो इस बात का हमेशा शिकायत आपके पास रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ग्राउंड पे फोकस कीजिए। आप 1-2 दिन सप्ताह में जा सकते हो, और जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो आप जाइए, लेकिन वार्म अप कूल डाउन स्ट्रेचिंग अच्छे से कीजिए, डाइट अच्छा रखिए, और साथ ही साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 6ठे टिप्स का, तो 6ठा टिप्स हमारा ये है कि आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि आप डेली एक ही चीज़ करोगे तो आपका कभी भी टाइम कम नहीं होगा। आप 5 किलोमीटर डेली 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, डेली 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो उससे टाइमिंग कम नहीं होगा। और लड़कियाँ भी डेली 1600 मीटर दौड़ रही है, डेली 1600 मीटर दौड़ रही है, तो उससे टाइमिंग एक जगह पर आकर रुक जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है। आपको लंबा रनिंग भी करना है, आपको हिल वर्कआउट भी करना है, स्टेयर वर्कआउट भी करना है, आपको रेपिटेशन वर्कआउट भी करना है, लेग मसल्स का स्ट्रेंथ के लिए भी वर्कआउट करना है। तो ये सारा चीज़ जब आप करते हो तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, और जो आप डेली दौड़ रहे थे 5 किलोमीटर, उससे जो इंप्रूवमेंट 10 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा। मान के चलिए आप 5 किलोमीटर डेली दौड़ रहे हैं, उससे 20 दिन में जो इंप्रूवमेंट आएगा, और इधर 10 दिन में ही आ जाएगा, अगर आप सारा चीज़ पे काम करते हो तो। ठीक है, और बहुत लड़कियाँ ये गलती करेंगे या लड़के ये गलती करेंगे, शुरू में जाकर बहुत ज़्यादा स्पीड खींचेंगे, 100 मीटर का शूट पूरा लगाते हैं, तो उससे भी अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोग को तो अभी वहाँ जाकर 100 मीटर तो दौड़ना नहीं है। हम लोग को फोकस करना है कि हम स्पीड इंडोरेंस कैसे बढ़ा, अपना स्टैमिना को कैसे इंप्रूव करें। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, करना स्टाइल लगाना, लेकिन शुरुआती दौर पे अपने आप को थोड़ा बचा के रखना है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो ये सारा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और जब हम बात करते हैं, अब ये वर्कआउट से रिलेटेड बात हो गया, वर्कआउट भी आपके बॉडी के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन होता है। जैसे एक कोई मान के चलिए 60 किलो का लड़का और एक कोई 70 किलो का लड़का, दोनों का हाइट एक है, तो दोनों का वर्कआउट एक नहीं हो सकता है, दोनों का वर्कआउट अलग होगा। ऐसे ही लड़कियां पे भी डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक क्वालिफाइड कोच के अंडर हो, कोई जानकार कोच के अंदर हो, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे पास एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, बहुत दूर से रहते हो, तो ऐसे दूर की कोई बात नहीं है। हमारे पास कश्मीर से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हर एक जगह से लड़के आए हैं, तो आप भी आ सकते हैं और लड़कियां भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काम वाम करते हो, तो आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, आप कॉल कर सकते हो। आपसे एक जेन्युइन चार्ज लिया जाएगा, और आपके बॉडी के हिसाब से जो सूटेबल वर्कआउट होगा वो डिज़ाइन किया जाएगा। तो आप आके हमारे पास जुड़ सकते हो। जब हम बात करते हैं मेरा खुद का, तो मेरे पास 10-12 साल का रनिंग का एक्सपीरियंस है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल मेडल तक लगा चुका हूँ, और साथ ही साथ बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज भी कर चुका हूँ। BPE, BPED, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट, AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत समस्या नहीं होगी। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मेरे तरफ से मिलेगा, और आप उसका बेनिफिट उठाकर आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर पाओगे। आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप आइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आजकल यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे देखोगे, कोई भी कोच बन जाता है, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं होता है, क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो उसका दिक्कत आपको होता है अगर आप उस जगह जाते हो। लेकिन आप कहीं भी जाते हो जहाँ पर क्वालिफाइड कोच हैं, साथ साथ उनको खेले हुए हों, एक्सपीरियंस हो, नेशनल खेले हों, तो उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वो उस फील्ड से गुजरे हुए और बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं। तो आप हमारे पास आके जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्कआउट से रिलेटेड सारा टिप्स। अब हम बात करते हैं डाइट से रिलेटेड। डाइट में ऐसे क्या गलतियाँ करते हैं? देखिए, 5 किलोमीटर को इंप्रूव करने के लिए हमारे बॉडी में अच्छा संतुलित आहार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से आप डाइट ले सकते हो? डाइट में आपको अच्छे मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और संतुलित आहार मतलब क्या होता है कि ऐसा आहार जिसमें किसी भी चीज़ का कमी ना हो। आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और जो माइक्रो हो गया आपका विटामिन, मिनरल्स, इनका कमी नहीं होना चाहिए। और साथ साथ पानी का भी कमी आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। अच्छे मात्रा में आप पानी पीजिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। आप डाइट में क्या ऐड कर सकते हो? आप डाइट में दूध ऐड कर सकते हो, दलिया ऐड कर सकते हो, चना ऐड कर सकते हो, हरा मूंग ऐड कर सकते हो, आप अंडा ऐड कर सकते हो, चिकन ऐड कर सकते हो, पनीर ऐड कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि सर वे प्रोटीन पाउडर वगैरह ले सकते हैं कि नहीं, तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और साथ ही साथ किस कंपनी का लेना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो, ज्वाइन करते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो हम आपको सारा कुछ बताते हैं। नहीं तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोटीन पाउडर है जो बहुत सारे अच्छे भी हैं, तो आप कहीं से भी नेट वेट पे चेक करके, उसका रिव्यू चेक करके आप उसको ले सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डाइट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कब क्या, कैसे क्या करना है, तो उससे रिलेटेड मैंने 5 किलोमीटर से रिलेटेड वीडियो बनाया है डाइट से रिलेटेड। आप ऊपर जाके चेक कर सकते हो। सुबह आप ज़रूर चना और हरा मूंग लीजिए। और बहुत लोगों का ये होता है कि चेस्ट का इशू हो जाता है, बॉयज़ का चेस्ट जो होता है वो कम होता है, तो उसके लिए आपको अपने बॉडी में प्रोटीन का इंटेक को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे तरीक़े से वर्कआउट करना पड़ेगा। डाइट में आप क्या ले सकते हो, और कुछ सप्लीमेंट में आप क्या ऐड कर सकते हो? मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो,
आप अश्वगंधा पाउडर ये ऐड कर सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरा बार बार नी पेन होता है, एंकल पेन होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी हो। तो उस दौरान आप ये जो देख रहे हो पाउच, कैल्सीरोल पाउच, वीक में 1 दिन आप इसको उपयोग कर सकते हो, जिससे आपका बॉडी में जो कैल्शियम का कमी रहेगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको लगा होगा। अगर आप हमारा एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, आराम से ज्वाइन कीजिए। इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आप आराम से हमारे पास आके जुड़ सकते हो। ठीक है, और जैसा कि शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछेंगे, तो वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि 5 किलोमीटर का प्रॉपर वर्कआउट बनाया जाए तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और अभी आपका टाइमिंग क्या हो रहा है उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ लड़कियाँ ये वीडियो हमारा कहाँ से देख रही है और अभी आपका टाइमिंग क्या आ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका 1600 मीटर से रिलेटेड प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल बना दिया जाए तो उससे रिलेटेड ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आप अपना वर्दी को सुनिश्चित करना चाहते हो, धुआं करना चाहते हो, तो आप हमारे पास आके जुड़ सकते हो। प्रॉपर सारा सुविधा उपलब्ध है, एक बार आइए और उसके बाद आप देखिए कितना मज़ा आता है आपके जीवन जीने में। जो भी आपका गोल है, जो भी आप वर्दी का सपना देखो, एक बार में पा जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल।